ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अब चलते हैं अलीगढ़, जहां से प्रेम बिहारी वैश्य जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रेम साहब नमस्कार। नमस्कार आपको भी और हमारी टैक्स एक्सपर्ट हैं गौरी चड्ढा। एक्चुअली क्या है कि गौरी जी को भी नमस्कार जी। मेरी वाइफ की डेथ के बाद में मुझे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस मिला जिसमें उन्होंने पेनल्टी इम्पोज की। जो मेरे सीए है उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि जिसमें अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में कोई सर्विस टैक्स का लेन देने का मतलब है नहीं। तो मेरी वाइफ प्रोफेशनल नहीं थी, वो अपनी हॉबी के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी नीडी स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी पैसा उन्होंने अर्न किया था 5-7 साल में वो उनकी क्रिटिकल इलनेस बीमारी में सारा रुपया खर्च हो गया। अच्छा। अब उनके पास कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस तरह का कोई डिसीजन दिया था, क्या वो उनकी डेथ के बाद में सर्विस टैक्स के लिए हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं? थैंक यू। ठीक है, तो देखिए इस पे कुछ जजमेंट्स हैं जो ऐसा बोलती हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो लीगल एयर हैं उनकी एसेट्स के ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपकी वाइफ के कुछ पर्सनल एसेट्स होते तो वो अटैच हो सकते थे। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि उनका सारा बैंक बैलेंस वगैरह उनकी क्रिटिकल इलनेस में ख़त्म हो गया, उन्होंने सारा इलाज में ख़त्म कर दिया पैसा, तो जो डिपार्टमेंट है वो उनका बैंक अकाउंट अगर अटैच भी करेगा तो उसमें कुछ है नहीं, तो आपका बैंक अकाउंट वो अटैच नहीं कर सकता। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को आप थोड़ा सा फॉलो अप कीजिए। आई थिंक आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक प्रॉपर रिप्लाई बना के दे दीजिए। आई थिंक आपके सीए ने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये केस आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि गौरी ने बताया कि आप इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को अपने टैक्स ऑफिसर को बताएंगे तो शायद उसको गंभीरता से देखेंगे, और चूंकि बहुत ज़्यादा टैक्स की देनदारी बनती नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्यूटर नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से हमारे साथ अशीत शाह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। बताएं क्या सवाल आपके पास? मैंने असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 3 फाइल किया था। उसमें जो मेरा जो TDS हुआ लगा था, वो TDS के लिए मैंने जब रिफंड क्लेम किया रिटर्न में, तो उस वक्त गलती से मैंने कान नंबर गलत डाल दिया। अच्छा। तो अब मैंने उसका रिफंड क्लेम किया था 22-23 में क्लेम किया था। तो मेरा मीन्स 143(1) में नोटिस आ गया, तो उसमें वो TDS रिफंड नहीं आया। ठीक है, तो आपको इस रिटर्न को आप इसको रिवाइज कर सकते थे। 31 दिसंबर तक रिटर्न रिवाइज करने की ड्यू डेट थी, बट आई थिंक आप वो मिस कर चुके हैं। इन्होंने लिखा है कि 1 नवंबर 2022 को रेक्टिफिकेशन में फाइल किया था, जो इन्होंने आपको रिटर्न रिवाइज करनी थी। अच्छा। रिवाइज करनी थी रिटर्न, और उसमें सही टैन नंबर डालना था। आपने क्या किया था सर? मैंने रिटर्न रिवाइज करके अगेन सबमिट कर दी थी अराउंड 2 दिसंबर को। ठीक है, रेक्टिफिकेशन किया था मैंने। अरे रेक्टिफिकेशन अलग होता है, रिवीजन अलग होता है। अच्छा, नहीं मेरे पास जो ग्रीवियंस फाइल किया था तो उसमें ऐसा रिप्लाई आया कि आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है। ठीक है, तो आपने वो कर दिया था? हाँ जी, मैंने वो कर दिया था। ठीक है, तो आप फिर एक बार और दोबारा से ग्रीवियंस फाइल कीजिए ऑनलाइन। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो आप आपके पोर्टल पे जाके देखेंगे तो आपका वार्ड आ रहा होगा कि आपका कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा वार्ड है। वहाँ पे जो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर हैं आपके,
तो आप एक बार जाके उनसे पर्सनली मिलिए और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और वो आपको उसका रिफंड दे सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं। आई थिंक आपका रिफंड रिलीज हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो फिर आप हमसे संपर्क करिएगा। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।